तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो पहले इसमें डी निकाल लेते हैं। डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला मालूम है तुम्हें, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसे अल्फा से डिनोट कर लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू को बीटा से। तो अगर सम ऑफ रूट निकालें, अगर इन दोनों को प्लस करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। इसे एस बोलते हैं सम ऑफ रूट। अगर प्लस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2b अपॉन 2a तो माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी से डिनोट करते हैं, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा और बीटा। तो अगर सम की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। कुछ कंडीशन है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी डिस्क्रिमिनेंट की, रूट्स मतलब जो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी ना सॉल्व करके, वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब आंसर मिलेगा और दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो दो रूट आएंगे और उनकी वैल्यू इक्वल होगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। और अगर ए बी सी रैशनल नंबर है, मतलब बिना रूट वाले, इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है, और डी परफेक्ट स्क्वायर आता है, ये रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके रूट्स भी रैशनल होंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, मान लो रूट के अंदर 3 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका आंसर रूट में आएगा, तो उसके रूट्स होंगे इरेशनल। ये कुछ फॉर्मूले लर्न करने आगे यूज होंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसी से बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है, तो 2ab को शिफ्ट कर दिया इधर। ऐसे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और अगर कभी ऐसा सॉल्व करना हो अल्फा 4 माइनस बीटा 4, तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ब्रेक करना है। अब जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और अल्फा माइनस बीटा की जगह ये। तो सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 10C का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसमें नेचर ऑफ रूट बताना है, मतलब रूट रियल डिस्टिंक्ट हैं या इमेजिनरी हैं या इक्वल है। तो ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू माइनस 7, सी की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 49 माइनस 60, तो ये आ गया माइनस 11। तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। सेकेंड में इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें रूट्स दे रखे हैं इक्वल और ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। बी का मतलब ये 2mc माइनस 4, ए की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। इनको अंदर मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर के लिए आ जाएगी, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। थर्ड में भी इक्वेशन है 4 माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4x 8m प्लस 1 0। इसमें भी डी की वैल्यू 0 दी है, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, बी हो गया 2m प्लस 4 माइनस 4 इंटू ये ए हो गया और ये सी हो गया पूरा। इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई 32m प्लस 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस m। इस इक्वेशन को भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये m स्क्वायर आ जाएगा, ये 4, ये भी 4, ये 4 हट जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 32m माइनस 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस m, तो 8m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 9m स्क्वायर, और ये 32 है माइनस का और ये प्लस का 5 आ जाएगा m, तो माइनस 27m, और ये 4 कैंसिल, इसमें 9m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 3, या m की वैल्यू 0 होगी या m माइनस 3 0 होगा, m की वैल्यू आ जाएगी 3।
क्वेश्चन 4 में एक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इसके रूट्स दे रखे हैं रियल एंड अनइक्वल, यानी कि d ग्रेटर देन 0 होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 4ab, या बोल सकते हैं 4ab की वैल्यू 1 से छोटी है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर एक और इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 रूट ए बी, बताना है इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे क्रॉस में, इसको उधर ले आते हैं, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। बी स्क्वायर बी की जगह माइनस 4 रूट ए बी, माइनस 4 ए हो गया इसका 1, सी बी 1, 16 ए बी माइनस 4, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 ए बी माइनस 1, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमने इक्वेशन 1 में देखा है कि 4 ए बी 1 से छोटा है, अगर 4 ए बी की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा नेगेटिव, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। फिफ्थ में दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है 0, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है और दिया है सम ऑफ रूट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का सी अपॉन ए, सी हो गया 3a अपॉन ए कैंसिल, यहाँ से ए की वैल्यू माइनस 2/3। सिक्स क्वेश्चन में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पहले हम इसका सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो बी हो गया 1 ए बी 1, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, सी हो गया 1 ए बी हो गया 1, और इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो इसका फॉर्मूला बता रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यह आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 और इसकी वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा 2। सेवेंथ में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस पी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए क्यू अपॉन 1, तो फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर यहाँ बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बता रखा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, यह जगह क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q। सेकेंड पार्ट में निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4, तो हम लिखते हैं अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, और इसको ऐसे लिखते हैं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आ जाएगा वापस। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर का, ये तीनों इसे ओपन करेंगे वापस तो यही आ जाएंगे, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है तो पी स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, आगे सॉल्व करना है तो इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है। 8 क्वेश्चन में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए तो माइनस पी आ जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए तो 7 आ जाएगा। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए 22 दिए और पी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह माइनस पी का स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह 7, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 14 उधर आके प्लस 14, पी स्क्वायर हो गया 36, तो पी के लिए प्लस माइनस 6। नाइन्थ में दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए, ये 2 आ जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इनका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा आएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर भी एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ये आएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की 4/3, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा की 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 से 4 भी कैंसिल, ये 3 आ जाएगा ऊपर, ये 3 प्लस 4, इधर भी अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, अल्फा बीटा की जगह 4/3 और नीचे भी 4/3, ये हो जाएगा 4 माइनस 8/3, नीचे 4/3, एलसीएम लेंगे 12 माइनस 8 अपॉन 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7, यहाँ आएगा 12 माइनस 8 4/4, ये 1 हो जाएगा, और ये 7 है तो 7 प्लस 1 8। 10th में इक्वेशन दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0,
फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसके फैक्टर कर देंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा और नीचे अलग चला जाएगा स्क्वायर, तो इधर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अलग और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अलग। अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी अपॉन ए और इसका फॉर्मूला बता रखा है पहले, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नीचे अल्फा बीटा के लिए सी अपॉन ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह भी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सी अपॉन ए। ये ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर इनके एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड पार्ट में अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, यह आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर सी आ जाएगा बी स्क्वायर सी आ जाएगा, 2ab से 2ab कैंसिल। अब इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी अपॉन ए, इसकी सी अपॉन ए, इसकी भी सी अपॉन ए और नीचे भी सी अपॉन ए। ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी अपॉन ए। इनके एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और नीचे ए स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर है तो ए की पावर 4 बन जाएगा और स्क्वायर अलग कर देंगे ऊपर और ये ऐसे ही रहेगा बाकी। अब इन दोनों इसको तो हम सी अपॉन ए को यहाँ लिख लेते हैं ए अपॉन सी और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ए की पावर 4 आएगा नीचे, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, बी की पावर 4 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4ab स्क्वायर सी और इधर ए स्क्वायर चला जाएगा तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ए कैंसिल हो जाएगा इससे, नीचे आ जाएगा ए क्यूब सी और ये बी की पावर 4 और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर सी स्क्वायर गया 2a स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बच गया माइनस 4ab स्क्वायर सी। 11th में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, पी आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्यू। इसमें दिया सम ऑफ रूट इज m टाइम्स देयर डिफरेंस, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये m स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा इधर, इसकी जगह p रख देंगे, इसकी जगह भी p और इसकी वैल्यू q है, ब्रैकेट ओपन करेंगे m स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4qm स्क्वायर, 4qm स्क्वायर को उधर ले आते हैं और p स्क्वायर को उधर, p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा m स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन 12 में इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और इसका एक रूट दिया हुआ है 4, एक रूट 4 है मतलब x की एक वैल्यू 4 है, यहाँ x को 4 रख देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस 8, ये आ जाएगा 16 प्लस 4a प्लस 8, 4a प्लस 24, ए की वैल्यू माइनस 6। फिर एक और इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और इसके रूट्स दिए हैं इक्वल, तो डी जाएगा इसका 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू माइनस 6 है, माइनस 6 रख देंगे, यह आ जाएगा 36, उधर जाके माइनस 36, तो माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस 36, ए की वैल्यू 9। फिर 13 क्वेश्चन में दिया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें दिया है एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, मतलब अल्फा को मान लेते हैं 2 बीटा। फिर सम ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए, ये अल्फा की जगह 2 बीटा रख देंगे, ये हो जाएगा 3 बीटा, ऐसे बीटा के लिए आ जाएगी 1/3 इंटू माइनस 3a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। फिर निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c अपॉन ए, अल्फा की जगह 2 बीटा रख देंगे, ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो ये जो बीटा की वैल्यू आई थी वो इसमें रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a माइनस
ए का होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/a² माइनस 5a प्लस 3। एक कैंसिल हो जाएगा इससे, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, 9a² प्लस 1 माइनस 6a, और नीचे बचेगा 9a² माइनस 5a प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9a² माइनस 45a प्लस 27, 9a² कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, 45 इधर लेंगे, 45 माइनस 6a इक्वल टू 27 माइनस 1, 39 है इक्वल टू 26, ए की वैल्यू आ जाएगी 26/39, 13 से कैंसिल कर देंगे, 13 2 जा 13 3 जा, तो ए की वैल्यू आ गई 2/3। 14 में एक इक्वेशन दी ax² माइनस bx प्लस b इक्वल्स टू 0, और ये जो एक्सप्रेशन है रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा माइनस बी अपॉन ए, इसको 0 प्रूफ करना है। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं इसका, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, या माइनस पहले से है तो प्लस बी अपॉन ए, फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है बी तो आ जाएगा बी अपॉन ए। इसको अलग अलग रूट लगा देते हैं, इसमें अलग अलग रूट ले लेते हैं इसमें, फिर इनका एलसीएम लेंगे, रूट अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा और ये प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए, रूट अल्फा बीटा की वैल्यू भी, ये बी अल्फा बीटा की वैल्यू भी बी अपॉन ए। ऊपर जो बी अपॉन ए से 2 बार रूट में लिख सकते हैं, रूट बी अपॉन ए, रूट बी अपॉन ए, एक कैंसिल हो जाएगा रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी अपॉन ए हो जाएगा 0। तो ये प्रूव हो गया कि इसका आंसर है 0। 15 क्वेश्चन में दिया x² प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम इसमें सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा -7। हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स दे रखे हैं α² β²। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, α² प्लस β², इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह -1 और अल्फा बीटा की जगह -7, यह आ जाएगा 1 प्लस 14। तो सम ऑफ रूट आ गया इसका 15। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, α² इंटू β², ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसके लिए -7 है तो आ जाएगा 49। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। तो सम की वैल्यू है 15, प्रोडक्ट की वैल्यू 49। तो ये आ जाएगी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं α² और β²। 16 में इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, पहले -3/2 और अल्फा बीटा आ जाएगा c अपॉन ए, 2/2 1। इसमें जो इक्वेशन बनानी है इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो सम निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2, -3/2 प्लस 2 ये आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा की -3/2 और ये 1, यह आ जाएगा 2 -3/2 1/2। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, सम की वैल्यू 1/2, प्रोडक्ट की भी 1/2, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 17 में इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 3। इसमें जो इक्वेशन बनानी है इसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं इसका, दोनों को प्लस कर देंगे, एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, ये आ जाएगा α² प्लस β²। α² प्लस β² की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगा 4 और ये 2 इंटू 3 6, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू 3, ये आ जाएगा -2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, सम की जगह 2/3 आ जाएगा, ये निकाल रखा, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1, एलसीएम ले लेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 18 में इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें भी सम ऑफ रूट निकालते हैं, माइनस b अपॉन है तो 3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2। इसमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3, बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3। पहले सम निकालेंगे इनका, दोनों को प्लस कर देंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों आ जाएंगे नीचे, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा
2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। नीचे इनको मल्टीप्लाई 4 अल्फा बीटा 6 बीटा 6 अल्फा प्लस 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2। यहाँ पर भी अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2। इन दोनों में 6 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, ये 9/4, यहाँ 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ये 9 आ जाएगा, 2 + 9 + 9 नीचे, और ये 2 कैंसिल, 2 × 9/4 -1, इसको माइनस करेंगे तो 5/4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5/2 + 9/2 नीचे 20, ये आ जाएगा 14/2 और 20, 7/20। फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करके यही आएगा जो यहाँ कर रखा है पूरा इसका आंसर, ये 20 आया था नीचे, तो नीचे आ गया 20। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2, तो 1/40 जाएगा। इक्वेशन x² - sx + p = 0, s की जगह आ जाएगा 7/20, p की जगह 1/40। इनके एलसीएम ले लेंगे 40, 40x² - 14x + 1 = 0, यह आ जाएगा 40x² - 14x + 1 = 0। 19 क्वेश्चन में दिया a b के इक्वल नहीं है और a² = 5a - 3 और b² = 5b - 3। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं x² = 5x - 3, जिसके रूट हम a और b मान लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर a डालेंगे तो ये आ जाएगा और b रखेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन में अगर हम a b डालते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इसके रूट्स जाएंगे a और b। तो इक्वेशन होगी x² - 5x + 3, रूट्स हैं इसके a और b। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, ये 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। अब हमें एक इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स हैं a/b और b/a। इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं, a/b + b/a, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा a² + b²। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, a + b का स्क्वायर माइनस 2ab। a + b की वैल्यू 5 है, ab की वैल्यू 3 और नीचे भी 3, 25 - 6 19/3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, a/b × b/a, कैंसिल होके 1। इक्वेशन का फॉर्मूला x² - सम ऑफ रूट x + प्रोडक्ट ऑफ रूट 0। s की जगह 19/3 और p की जगह 1, इक्वेशन आ जाएगी 3x² - 19x + 3। 20th में इक्वेशन दी x² = x + 7 और अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे। तो अगर अल्फा इसका रूट होगा तो यहाँ x की जगह अल्फा रख सकते हैं, α² = अल्फा + 7। इसको हम लिख सकते हैं α² - अल्फा = 7। इसमें से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो 1/अल्फा = अल्फा - 1/7, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था 1/अल्फा = अल्फा - 1/7। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है α³ को 8 अल्फा + 7। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं α³, इसे लिखते हैं α² × अल्फा। α² की वैल्यू अल्फा + 7 है, यहाँ रख देंगे, α² की जगह अल्फा + 7। फिर मल्टीप्लाई करेंगे α² + 7 अल्फा, फिर α² की जगह दोबारा से अल्फा + 7 रख देंगे, ये आ जाएगा 8 अल्फा + 7। सी पार्ट में फिर से हमने इक्वेशन लिखी है ये वाली और एक तरफ लिया है सबको। इसका सम ऑफ रूट निकाला है, α + बीटा 1 और अल्फा बीटा -7। तो थर्ड पार्ट में इसकी वैल्यू निकाल ली α/बीटा + बीटा/अल्फा की। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, ये α² + बीटा²। इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा + बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा × बीटा की -7, तो 1 + 14 15/7। 21 में इक्वेशन दी x² - x + 7 और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा + बीटा हो जाएगा 1 और अल्फा बीटा हो जाएगा 7। तो हमें फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है, α/बीटा + 3 बीटा/अल्फा + 3। उनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, ये हो जाएगा α² + 3 अल्फा और ये β² + 3 बीटा। तो इसमें α² + β² का फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा + बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, याद जाएगा अल्फा + बीटा। नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा अल्फा
3 बीटा 3 अल्फा और प्लस 9। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, 2 इंटू इसकी वैल्यू 7, फिर इसकी वैल्यू 1, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू 7, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा आएगा प्लस 9, यहाँ जाएगा 1 माइनस 14 प्लस 3, नीचे 7 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 9, तो ऊपर आ जाएगा -10, नीचे 19। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 और बीटा अपॉन अल्फा प्लस 3, तो उसका सम ऑफ रूट निकालेंगे। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस कर देना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 3, इसके लिए ये -10/19। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा और नीचे जो एक्सप्रेशन है ये वाला वो यही वाला है, इसकी वैल्यू यही आएगी 19, तो नीचे आ जाएगा 19 और ऊपर अल्फा बीटा की वैल्यू 7। ये सम है, यहाँ पर प्लस कर देंगे, डॉट लिख दिया यहाँ पे, प्लस आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट आ गया -10/19, प्रोडक्ट 7/19। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p, सम के वैल्यू -10/19, प्रोडक्ट की 7/19, ये प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे 19x² प्लस 10x प्लस 7, तो इक्वेशन आ जाएगी 19x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 22 क्वेश्चन में इक्वेशन दिए 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 3/2, अल्फा बीटा आ जाएगा 4/2, तो अल्फा बीटा के लिए होगी 2। एक इक्वेशन बनानी जिसके रूट से रखें अल्फा प्लस 1/अल्फा और बीटा प्लस 1/बीटा। तो पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा आएगा यहाँ बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, यहाँ भी 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2, तो 3/2 प्लस 3/4, इसे ऐड करके आ जाएगा 9/4। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा और 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और 1/अल्फा बीटा को इधर ले लेते हैं और इन दोनों के एलसीएम, या देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा के लिए 2, यहाँ भी 2 और इसका फॉर्मूला लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे अल्फा बीटा, यहाँ भी वैल्यू डाल देंगे 3/2, तो 9/4, 2 इंटू 2/2, यह ऐड करके आ जाएगा 5/2, 9 माइनस 16/4 इंटू 2, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, 20 माइनस 7, तो 13/8। तो इक्वेशन होगी x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0, सम की जगह 9/4, प्रोडक्ट की जगह 13/8, एलसीएम ले लेंगे 8x² माइनस 18x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। 23rd में इक्वेशन x² प्लस px प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और ये कंडीशन दे रखी है अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, p निकालना है। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस p, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर लिख देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा 8 c/a, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर, ये बीटा क्यूब आ जाएगा 8, तो बीटा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2 इसमें डाल देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2, तो p आ जाएगा -6। सेकेंड पार्ट में दिया अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू है p, इसकी वैल्यू है 8, p स्क्वायर 32 हो जाएगा, उधर जाके 36, तो p की वैल्यू +-6। 24th में इक्वेशन दी x² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स दे रखे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और b² माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है। और इसके रूट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो एक मान लेते हैं a और दूसरा रूट हो जाएगा a+1। सम ऑफ रूट निकालते हैं -b/a, 2a+1 इक्वल्स टू b, यहाँ से a की वैल्यू b-1/2। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं a इंटू a+1, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c और a की वैल्यू 1, a की जगह रख देंगे b-1/2, यहाँ भी b की जगह, a की जगह b-1/2, यह आ जाएगा b+1/2, ऊपर a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला, b² माइनस 1 और नीचे 4 हो जाएगा 4c, तो b² माइनस 4c की वैल्यू आ जाएगी 1। 25th में इक्वेशन दे रखी है
इसमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, पी कैंसिल, अल्फा बीटा आ गया 3 और अल्फा माइनस बीटा दिया है 2, पी की वैल्यू निकालनी है और अल्फा बीटा। पहले इसका फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, स्क्वायरिंग करते हैं, ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 4 पी प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, 4 इंटू 3 12, इनका एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर, ये 12 पी स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 पी स्क्वायर, इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, होल स्क्वायर खोलते हैं, पी स्क्वायर प्लस 4 पी माइनस 3 पी स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 3 पी स्क्वायर माइनस 4 पी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस 6 पी प्लस 2 पी, इन दोनों में 3 पी कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन, तो आगे p माइनस 2 3 पी प्लस 2, पी के वैल्यू 2 आएगी या पी के वैल्यू माइनस 2/3, तो पहले हम पी के वैल्यू 2 इसमें रख देते हैं, 2x स्क्वायर 2 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 2, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन, तो x के वैल्यू 1 और x के वैल्यू 3, यही अल्फा बीटा हो जाएंगे, अल्फा हो गया 1, अल्फा होगा 3, बीटा होगा 1, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से। फिर ऐसे पी की दूसरी वैल्यू रख लेना माइनस 2/3 यहाँ पर, ऐसी इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर करके फिर अल्फा बीटा आ जाएंगे। 26 क्वेश्चन में इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। हमें इक्वेशन बनानी जिसके रूट से रखें अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। पहले सम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा अलग कर देते हैं और इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये भी माइनस बी अपॉन ए, नीचे सी अपॉन ए, तो यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी कॉमन ले लेंगे, बाकी एलसीएम ले लेते हैं, ए सी, ये आ जाएगा सी प्लस ए। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए, इसकी भी सी अपॉन ए, तो ए अपॉन सी हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 2, इनके एलसीएम ले लेते हैं, ए सी आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, सम की जगह आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए अपॉन ए सी और p की जगह ये आ जाएगा, बाकी एलसीएम ले लेंगे, तो ए सी एक्स स्क्वायर बी ए प्लस सी एक्स ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 27 में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो एक स्टूडेंट ने p की गलत वैल्यू लेके रूट्स निकाले 2 और 6, तो p की वैल्यू गलत ली है तो q की सही ली होगी, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, 2 इंटू 6, ये रूट्स का प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, यानी कि q अपॉन 1, तो q आ गया 12। फिर दूसरे स्टूडेंट ने q की गलत वैल्यू ली और रूट्स निकाले 2 और माइनस 9, अगर q की वैल्यू गलत ली है तो p की सही ली होगी, सम ऑफ रूट निकालते हैं 2 माइनस 9, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, तो p की वैल्यू 7, p की वैल्यू 7 यहाँ डाल देंगे और q की वैल्यू 12, ये इक्वेशन आ जाएगी, इसके फैक्टर कर लेंगे, तो उसके रूट्स आ जाएंगे -4 -3। 28 में इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x प्लस 4 और ये प्रूफ करना है अल्फा क्यूब 53 अल्फा प्लस 28, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो अगर अल्फा इसका रूट होगा तो यहाँ x की जगह अल्फा रख देंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 7 अल्फा प्लस 4। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अल्फा क्यूब, इसे लिखते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर की जगह 7 अल्फा प्लस 4, बाहर से अल्फा ऐसे रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, फिर यहाँ 7 ऐसे रहेगा, अल्फा स्क्वायर की जगह 7 अल्फा प्लस 4 और ये 4 अल्फा ऐसी, यह जगह 49 अल्फा प्लस 28, ये जगह 53 अल्फा प्लस 28। सेकेंड पार्ट में फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाली एक तरफ लाके इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट -4, तो सेकेंड पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसके लिए 7 है, 7 स्क्वायर और ये -2 इंटू -4 अपॉन -4, इनकी वैल्यूज हैं,
यह आ जाएगा -57/4। 29 में इक्वेशन x स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 2। तो हम इसके रूट्स मान लेते हैं α1 और β1 क्योंकि अल्फा पहले गिवन है यहाँ। तो α1 अपॉन β1 के लिए दे रखी है 2, रेशियो ऑफ रूट, तो α1 हो जाएगा 2 β1। तो सम ऑफ रूट निकालते हैं α1 प्लस β1, सम ऑफ रूट का -b अपॉन ए, ये α1 को लिखते हैं 2 β1, ये हो जाएगा 3 β1, तो β1 के लिए -α/3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं α1 इंटू β1, ये होता है c अपॉन ए, α1 की जगह 2 β1, ये हो जाएगा β1 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अपॉन 2। तो जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है बीटा की वैल्यू -α/3, इसमें रख देते हैं, यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 2α स्क्वायर 9α प्लस 18, एक तरफ ले आते हैं 2α स्क्वायर -9α माइनस 18, तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं -12α प्लस 3α, इसमें 2α कॉमन α-6 या 3 कॉमन α-6, तो फैक्टर आ गया α-6 2α प्लस 3, तो एक अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी और एक -3/2। 30th क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 - p0 और इसका एक रूट दे रखा है 1 - p। अगर ये रूट दे रखा तो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ x को 1 - p डाल देते हैं, तो 1 - p का स्क्वायर p 1 - p प्लस 1 - p, इस समय 1 - p कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 - p, यहाँ से प्लस p, यहाँ से 1, ये p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1, p की वैल्यू 1 इसमें रख देते हैं, x स्क्वायर प्लस x और ये 0 हो जाएगा, इसमें x कॉमन लेते हैं x प्लस 1, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू -1।